नवंबर से लेकर फरवरी तक का कंप्लीट रोड मैप जो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखो, अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। लाइक 15 फरवरी से तो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। वेल, यू आर वॉचिंग लर्न फास्टर 1818। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड आती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ कि क्लास 12th के ना प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो 15 नवंबर से प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं एंड दिसंबर में भी प्री बोर्ड होते हैं 15 दिसंबर से। तो 2 टाइम्स प्री बोर्ड होते हैं क्लास 12 के, एक होता है नवंबर में, एक होता है दिसंबर में। तो जो स्टूडेंट वेल प्लान करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं इन 3 to 4 मंथ्स में, वो 70 मार्क्स से 90 मार्क्स में भी जंप कर जाते हैं। तो वो 70 से ना 90 मार्क्स भी ले आते हैं। तो ये 95% स्कोर करने का भी रोड मैप है। अगर तुम इसे फॉलो करते हो ना, तो तुम भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो साथ के साथ मैं तुम्हें कुछ टिप्स भी बताती रहूँगी जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो भाई, नवंबर में ना तुम्हारा स्कूल में ना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 15 नवंबर तक। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर तुमने खुद अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हारी तरफ से भी नवंबर के एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो भाई देखो, करना क्या है, तुमने ना अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तुम्हारा ना कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कंसेप्ट में। अगर डाउट है तो उसे अभी जाओ और क्लियर करो। तो बेसिकली तुमने ना नवंबर में लेफ्ट ओवर चैप्टर कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, हाफ ईयरली थे सितंबर में, तुम्हारी बुक 1 आ गई होगी, या फिर बुक 2 भी आ गई होगी, या फिर बुक 1 और बुक 3 आई होगी अकाउंट्स में, राइट। तो अगर तुम्हारी अभी तक बुक 2 रहती है तो तुम्हें उस बुक 2 को कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ नवंबर, क्योंकि बुक 1 और बुक 3 तो तुम्हें ऑलरेडी आती है, राइट। तो अगर तुम्हारी बुक 2 रहती है, तुम बुक 2 को कंप्लीट करोगे अकाउंट्स की। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट के जो बाकी बचे चैप्टर है, तुमने उसे नवंबर में कंप्लीट कर लेना है। तो अकाउंट्स की ना वैसे बात करूँ तो अकाउंट्स में ना तुम्हारी ट्यूशन में बुक 2 चल रही होगी इस टाइम पर, लाइक एंड होने वाली होगी बुक 2 भी, एंड देन बुक 3 शुरू होगी तुम्हारी ट्यूशन में। तो तुमने ना लाइक जो तुमने नहीं किया हुआ उस पर फोकस करना है नवंबर में, एंड दिसंबर में तुमने सारा रिवाइज करना है। तो तुमने ना हाई वेटेड चैप्टर को भी ना रिवाइज करते जाना है, साथ के साथ तुमने रिवाइज करना है। तो चलो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताती हूँ। अगर तुमसे ना लाइक 3 to 4 आवर्स बैठ के नहीं पढ़ा जाता इतने घंटों तक, तो तुमने एक टेक्निक का इस्तेमाल करो। वो टेक्निक ये है कि तुमने ना लाइक 45 मिनट्स पढ़ लेना है। जब तुमने 45 मिनट्स पढ़ लिया तो तुम लोगे 10 मिनट्स का ब्रेक। लाइक एज यू नो कि लाइक सम स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि वो भाई 3 से 4 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते लगातार। तो तुमने 45 मिनट्स पढ़ा, 10 मिनट की ब्रेक लो, एंड देन जैसे ही 10 मिनट्स हो जाए, लाइक टाइमर लगा के चले जाओ, एंड देन वापस रूम में आओ और स्टडी करने बैठ जाओ। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो वापस आके स्टडी करने बैठ जाओ। लाइक 10 का ना 15 मिनट्स नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे डिले हो जाता है। लाइक लॉन्ग रेस्ट नहीं लेना है। 45 मिनट्स पढ़े, 10 मिनट्स का रेस्ट लो। लाइक 10 to 15 मिनट्स चलता है। अगर 10 to 15 मिनट्स भी रेस्ट ले रहे हो, वापस 15 मिनट बाद आके पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये टेक्निक तो भाई बहुत यूज़फुल है। तो अब बात करते हैं, चलो नवंबर में ना लाइक तुमने ना, तब तुम भाई पढ़ोगे ऐसे, तुमने ना 1 शॉट देखना है वीडियो, जैसे BST है उस पर तुम 1 शॉट देखो और प्रैक्टिस करो। लाइक अकाउंट्स के भी बहुत सारे 1 शॉट यूट्यूब पे आते, तुम 1 शॉट देखो, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करो 1 शॉट देख के, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, लाइक TS ग्रेवाल खोल लो, उसमें से क्वेश्चन करते जाओ। लाइक अब तुमने समझ लिया होगा, ठीक है। तो जैसे BST के भी केस स्टडी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तुमने ना अपना सिलेबस कब कंप्लीट करना है, तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ नवंबर। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुमने भाई अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो चलो अब बात करते हैं दिसंबर की। तो मैंने तुम्हें बताया तुमने नवंबर में क्या करना है, अब बात करते हैं दिसंबर की। तो भाई दिसंबर में ना क्या करता है स्कूल, क्या करता है भाई, बोर्ड के प्रैक्टिकल होते हैं, एज यू नो जनवरी में होते हैं बोर्ड के प्रैक्टिकल। तो स्कूल क्या करता है, एक डेमो प्रैक्टिकल लेता है दिसंबर में। तो उसमें ना लाइक बच्चों के लाइक प्रोजेक्ट चेक होते हैं स्टूडेंट के, एंड डेमो प्रैक्टिकल होता है कि, ठीक है। तो दिसंबर में तुम्हारा 1 वीक उसमें ही चला जाएगा, ठीक है। तो 1 वीक दिसंबर का लाइक उसमें ही चला जाएगा जो तुम्हारे प्रैक्टिकल होते हैं, डेमो प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब तुमने ना दिसंबर में रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। तुमने करनी है बेटे फर्स्ट रिवीजन तुम दिसंबर में करोगे। और दिसंबर में करना क्या, तुमने भाई सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं और साथ के साथ रिवाइज करते जाना है। सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवाइज भी करते जाओ साथ के साथ।
जस्ट से कि तुमने दिसंबर में 1 to 2 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लिए, तो तुम ना लाइक PYQ भी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है, तुमने सॉल्व करने हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुमने सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम पिछले 5 सालों के पेपर सॉल्व करो, राइट। तो तुमने फोकस करना है MCQ में। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का पेपर तुमने देखा ही होगा कितना मुश्किल आता है, राइट। तुमने देखा होगा कि भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो लाइक उन्हें MCQ सॉल्व करने नहीं आ रहे होते अकाउंट्स के, तो तुमने प्रैक्टिस करने MCQ। लाइक सम स्टूडेंट को MCQ डिफ़िकल्ट लगता है, तो तुम MCQ की प्रैक्टिस करो। तुमने प्रैक्टिस करने हैं MCQ, तो तुमने ना भाई स्पीड पे भी वर्क करना है। भाई पेपर टाइम पे नहीं कंप्लीट होता, साथ के साथ स्पीड पे भी वर्क करो कि लाइक टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल भाई अकाउंट्स का लाइक 15 मिनट्स का टाइमर लगा लो कि भाई एक 6 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो भाई स्पीड पे भी तुमने वर्क करना है और तुमने आइडेंटिफाई करना है अपने वीक चैप्टर। तो जो चैप्टर वीक है तुमने उस चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है और अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर लेनी है। तो भाई जो वीक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन चैप्टर अकाउंट्स का भाई वीक लगता है, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता है, तो भाई प्रैक्टिस करो ना तो कि अब ये चैप्टर वीक नहीं रहेंगे, इन चैप्टर को पूरा पक्का कर लो, राइट। तो चलो अब बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी में तुमने करना क्या है, बेसिकली अब तो जनवरी में होते हैं बोर्ड के प्रैक्टिकल, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिकल होते हैं और वाइवा भी होता है, तो तुम लाइक वो प्रोजेक्ट पढ़ोगे, उसमें से वाइवा दोगे, ठीक है। तो भाई इसमें भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि भाई इसमें होते हैं प्रैक्टिकल बोर्ड के, ठीक है। प्लस इसमें इस मंथ में तो लाइक फेयरवेल भी होता है, लाइक 31 लाइक 30 जनवरी वगैरह को फेयरवेल भी होता है। तो तुम तो टोटली बिजी हो जाओगे इस महीने में, लाइक जनवरी में तुम टोटली बिजी हो जाओगे। तो तुमने जनवरी में करना क्या, तुमने सेकंड रिवीजन करनी है, अपनी सेकंड रिवीजन करनी है तुमने पूरी डीपर फोकस से। तो फर्स्ट रिवीजन करी तुमने दिसंबर में, अब तुम सेकंड रिवीजन करोगे जनवरी में, ठीक है। तो तुमने ना प्रैक्टिस करने हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि मैंने बताया तुमने 2 to 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो तुमने ना लाइक आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना, लाइक जो इंग्लिश की प्रेजेंटेशन होती है तुमने ना हेडिंग अच्छे से जो BST की लर्न कर लेनी है। फिर उसके जो आंसर्स होते हैं ना उन्हें एक्सप्लेन करते हैं BST में, यही होता है, वही एक्सप्लेन करते हो हेडिंग लर्न करके, वही पॉइंट्स में लिखना होता है BST में आंसर को, तुम्हें ये पता ही होगा। तो लाइक जैसे BST की जो की टर्म्स होती है ना उन्हें लर्न कर लो, जैसे कीवर्ड्स हो गए उन्हें लर्न कर लो। प्लस जो अकाउंट्स के फॉर्मूला होते हैं ना अकाउंट्स के, उन्हें भी लर्न करो। फॉर एग्जांपल गुडविल का चैप्टर है, उसके जो फॉर्मूला होते हैं, लाइक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का चैप्टर 4 है ना एडमिशन का, तो उसमें भी फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो वो तुमने अच्छे से सारे फॉर्मूला लर्न कर लेने हैं। तो तुमने ना भाई रिवाइज करना है शॉर्ट नोट। तो तुमने रिवाइज कर लेना हाई वेटेज चैप्टर को, जो चैप्टर हाई वेटेज के है, और तुमने ना लाइक आंसर BST में पॉइंट्स में लिखना होता है, तुम्हें पता ही होगा इकोनॉमिक्स में भी, फिजिकल एजुकेशन में, BST में तुमने आंसर पॉइंट्स में लिखना होता है। सो फाइनली अब बात करते हैं फरवरी की। तो भाई फरवरी में ना एज यू नो कि लाइक 15 फरवरी से ना लाइक बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और वो ख़त्म होते हैं 28 मार्च को, राइट। कुछ ऐसी लाइक 1 अप्रैल को भी ख़त्म होते हैं पेपर, तो ये एंड हो जाते हैं मार्च में, राइट। तो चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ फरवरी में तुमने करना क्या है। तो बेसिकली 15 फरवरी से पेपर शुरू है, तुम्हारे पास कितने दिन रहे, तुम्हारे पास बस 15 डेज़ बचे, 15 डेज़ लेफ्ट, राइट। तो इन 15 दिनों में ना तुमने एक फाइनल रिवीजन दे देनी है। लाइक अगर तुमने पहले जनवरी में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है तो तुम ना फिर से एक और बार रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली तुमने जनवरी में रिवाइज कर लिया, सब कुछ याद होगा एकदम अच्छे से, फिर से उसे थोड़ा थोड़ा लाइक रिवाइज कर लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई तुमने फिर से ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं फरवरी में भी। जनवरी में सॉल्व करे तुमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर फिर से फरवरी में भी सॉल्व करने हैं। तो 1 to 2 क्वेश्चन पेपर या फिर 2 to 3 क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट में तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो तुमने फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले रिवाइज करना है एंड देन बाद में बचे चैप्टर को रिवाइज कर लेना है तुमने। तो तुमने ना अवॉइड करना है लर्निंग एनीथिंग न्यू। तो जो न्यू टॉपिक है जो तुमने पहले कभी नहीं किया, अगर तुम उसे फरवरी में करने बैठोगे तो भाई क्या, उस न्यू टॉपिक के चक्कर में तुम पुराना भी भूल सकते हो। तो लाइक मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई रिवाइज करोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर और न्यू कुछ भी मत करना फरवरी में स्पेशली। तुमने जो न्यू टॉपिक करना होगा वो तुम अपना जनवरी में कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, लाइक रिवाइज करना है तुमने नोट्स से, ठीक है।
तो अब इन 15 से 20 दिनों में ना तुमने अपने नोट्स को रिवाइज करना है। लाइक तुम्हारे अगर ट्यूशन के नोट्स है तुम उन नोट्स से रिवाइज करोगे, या फिर अगर तुम्हारे नोट्स नहीं है लाइक घर पर पढ़ते हो बिना ट्यूशन के, तो तुमने लाइक खुद के नोट्स बना रखे होंगे, या फिर तुम बुक से भी रिवाइज कर सकते हो अगर सेल्फ नोट्स भी नहीं है। लाइक बुक में जो मार्क कर लेते हैं ना जो स्टूडेंट, तुम भी अगर उन्हीं में से एक हो तो तुम वैसे भी रिवाइज करते होगे, राइट। तुमने ना अपनी प्रीवियस मिस्टेक से आगे बढ़ना है। लाइक जो तुमने मिस्टेक पहले करी होंगी ना, लाइक तुमने बहुत सारे पेपर दिए, राइट, तो जो प्री बोर्ड में मिस्टेक करी तुमने वो मिस्टेक तुम फिर से ना करो, ठीक है। तो ऐसे इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो भाई तुमने फोकस रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो तुमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेने हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में क्या करना है। तो चलो अब क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ टू प्रिपेयर, भाई प्रिपेयर कैसे करें। तो चलो मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ, एक बात बताऊँ कि तुमने ना फ़ोन से दूर रहना है, कि भाई फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर पढ़ते पढ़ते तुम फ़ोन चलाने लग जाते हो ना, लाइक तो वो एक बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, कि भाई स्टडी करते वक्त फ़ोन मत चलाओ, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई तुमने हाउ टू स्टडी, लाइक तुमने प्रिपेयर कैसे करना है। तुमने ना लाइक वन शॉट देखना है, जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुमने वन शॉट देखना है, डिटेल्ड वन शॉट देखो, प्लस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यही मैं कह रही हूँ, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसके बाद जैसे अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीएचडी की केस स्टडी प्रैक्टिस करो, इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडी होती है तो वो भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे मनी एंड बैंकिंग है, उसमें से कौन सा फंक्शन है, तो ऐसी भी केस स्टडी इकोनॉमिक्स में होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई सोर्स कौन सा है। तो भाई कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि भाई तुमने बुक करी या फिर जो भी तुम्हारे ट्यूशन के नोट्स हैं, ठीक है, तो तुमने बुक करी, उसके बाद तुमने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। भाई नोट्स कर लो या फिर बुक कर लो, वट एवर द सोर्स ऑफ स्टडिंग, जिससे भी तुम पढ़ते हो, तुम बुक से पढ़ते हो बुक करो, तुम नोट्स से पढ़ते हो नोट्स करो, प्लस उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक और बात कि भाई कोई भी बैकलॉग है अभी क्लियर कर लो, भाई पीछे का तो ख़त्म नहीं होता, आगे के भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो बैकलॉग है क्लियर कर लो, उसे ख़त्म कर दो। भाई फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाना रहता है अभी, तो भाई बनाओ ना, क्या कर रहे हो अभी तक, तो भाई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। हाफ करा है अभी, हाफ लेफ्ट है, तो भाई कंप्लीट करो उससे बैठकर, ठीक है। तो तुमने ना भाई प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो तुमने ना भाई प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अपने। सम स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते, सेल्फ नोट्स नहीं बनाते, ट्यूशन के नोट्स से ही पढ़ लेते हैं, दैट्स बेटर, ठीक है। भाई नोट्स जो तुम्हें समझ आए वैसे बनाओ, ठीक है, या फिर तुम ट्यूशन के नोट से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक फार्मूला शीट बनाओ, मैथ्स है फार्मूला शीट बना लो, वही अकाउंट्स है, अकाउंट्स के भी सम फार्मूला तो होते ही हैं, तुमने देखे होंगे, उस पर भी फार्मूला शीट बना लो एक अलग से। लाइक गुडविल चैप्टर है उसके फार्मूला है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके फार्मूला होते हैं, तो उनकी तुम फार्मूला शीट्स बना सकते हो, ठीक है। तो बाय द वे गुडविल तो वेरी इजी चैप्टर है, मैथ्स के भी तुम फार्मूला शीट बना सकते हो, सो दैट वो रिवाइज करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें नवंबर से फरवरी तक का रोड मैप बता दिया है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब।